दोस्तों, अर्चना पूरन सिंह के घर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो सच में परेशान कर देने वाली है। अर्चना के पति परमीत सेठी के परिवार के एक सदस्य को गोली मार दी गई थी। उस सदस्य की उम्र बस 10 से 12 साल थी। इस घटना ने परमीत के बच्चों और पत्नी अर्चना को शौक में डाल दिया है। जैसे ही ये दर्दनाक किस्सा सामने आया, पूरा सेठी परिवार भावुक हो गया। आखिर वो घटना क्या थी और कैसे एक मासूम बच्ची गोली का शिकार हुई और कैसे वो गोली 2 साल तक उसके शरीर में घूमती रही, हम आपको सब बताएंगे विस्तार से। दोस्तों, हाल ही में परमीत सेठी ने अपने बेटे आर्यमन सेठी के यूट्यूब ब्लॉग में अपनी मां सुशील सेठी की एक बेहद दर्दनाक कहानी सुनाई। वो कहानी है 1947 के भारत और पाकिस्तान विभाजन की। उस वक्त दंगे, खून खराबा और अराजकता का माहौल था। परमीत सेठी की मां सुशील सेठी उस वक्त महज 10 से 12 साल की एक मासूम बच्ची थी। वो जगह जहां वो रहती थी वो अब पाकिस्तान में जा चुका है। परमीत सेठी व्लॉग में बेटे आर्यमन के साथ अपनी मां की एक फेवरेट रेसिपी बनाते हुए अचानक भावुक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां बहुत फिल्मी स्वभाव की थी, लेकिन उनकी जिंदगी की शुरुआत इतनी भयावह थी कि सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परमीत सेठी बताते हैं कि विभाजन के दौरान उनकी मां को गोली लगी थी। उस वक्त मां की उम्र केवल 10 से 12 साल थी। परिवार पहले अहमदाबाद गया और बाद में मुंबई में बस गया, लेकिन वो घटना आज भी परिवार के जहन में ताजा है। परमीत सेठी ने बताया कि उनके दादाजी के घर में एक बंदूक रखी रहती थी। घर में एक दर्जी नियमित रूप से कपड़े सिलने का काम करता था और दंगों के उस माहौल में वो दर्जी बंदूक चुराने का प्लान बनाने लगा और एक रात चुपके से घर में घुस गया। रात के अंधेरे में शोर सुनकर छोटी सी सुशील जग गई और जैसे ही उन्होंने कुछ देखा और वो चीखने लगे और उस दर्जी ने उन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन डर के मारी बच्ची जब चीखने लगी तो उसने बिना सोचे समझे उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। उस वक्त मेडिकल सुविधा भी नहीं थी, कोई एक्सरे, कोई स्कैन जैसी कोई भी सुविधा नहीं। डॉक्टरों को भी नहीं पता चला कि गोली शरीर में कहां गई। गोली शरीर के अंदर इधर उधर घूमती रही। परमीत सेठी ने बताया कि उनकी मां 2 साल तक बेहद बीमार रही। पूरे 2 साल तक वो स्कूल नहीं जा पाई और परिवार को भी ठीक नहीं पता था ठीक से कि उनको समस्या क्या है। बस इतना पता था कि बच्ची बहुत पीड़ित है। फिर कैसे निकली गोली? परमीत सेठी आगे बताते हैं कि एक दिन नर्स उनकी मालिश कर रही थी, तभी नर्स ने देखा कि उनकी मां की पीठ पर कुछ उभरा हुआ है। जैसे ही उसने उसको छुआ वो हिलने लगा और वो गोली थी जो 2 साल तक उनके पीठ के पास पर आकर उभरी थी। 2 साल तक उनके शरीर में थी और पीठ पर आकर उभरी थी। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और ऑपरेशन हुआ, गोली निकाली गई। ये घटना गोली लगने के करीब 2 साल बाद हुई। अर्चना पूरन सिंह और उनके दोनों बेटे ये बात सुनकर हैरान हो गए। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सदमा, वो भी विभाजन जैसे भयानक समय में। परमीत सेठी ने कहा कि उस वक्त की पीड़ा आज भी याद करके दर्द होता है। दोस्तों, परमीत सेठी आज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कुलजीत के रोल में सबसे ज्यादा याद किए जाते। 1995 में डेब्यू कर और आज भी वो पॉपुलर है, लेकिन उनके परिवार की जड़ें विभाजन की उस आग से गुजरी जिसने लाखों परिवारों को बर्बाद किया। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश के उस दर्द की है जो 1947 के बंटवारे के साथ आया था और ये दर्द आज परमीत सेठी के जुबान पर है और ये दर्द उनसे आज भी जुड़ा हुआ है। जब वो अपनी माँ की फेवरेट रेसिपी बना रहे थे तो ये यादें फिर से ताजा हो गई और उनको रुला गई। इस ब्लॉग में उन्होंने ये जो बातें सुनाई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। 10 से 12 साल की बच्ची को गोली लगना, 2 साल तक शरीर में गोली को घूमते रहना, ये बात सच में चौंका देने वाली है। सुशील सेठी जैसी अनगिनत मासूम बच्चियां या बच्चे उस वक्त हिंसा की भेंट चढ़ गए थे। कुछ बच गए और कुछ नहीं बच पाए। विभाजन का वो समय कोई भी याद करके जो समय में जिया था, वो जो किस्से थे, आज भी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भले हम उस समय थे या नहीं थे। परमीत सेठी का ये खुलासा सुनकर सेठी परिवार के साथ साथ उनके फैंस भी भावुक हो गए।
क्योंकि ये घटना सच में चौंका देने वाली थी। अर्चना पूरन सिंह के चैनल ने तो ब्रेक ले लिया है। अर्चना और परमीत अब अपने चैनल पर काम नहीं कर रहे, लेकिन बेटा आर्यमन के व्लॉग में वो परिवार के साथ हमेशा नजर आते और ऐसी कुछ ना कुछ रेसिपी, किस्से, कहानियां और परिवार से जुड़ी चीजें हमेशा उनके व्लॉग पे नजर आती हैं। दोस्तों, ऐसी दर्दनाक कहानियां हमें इतिहास की कीमत याद दिलाती। विभाजन सिर्फ एक लाइन खींचने की घटना नहीं थी, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी और बचपन और सपनों को चीर देने वाली एक त्रासदी थी। चाहे वो बंटवारा हो, यहाँ वहाँ चीजों का बढ़ जाना हो, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। दोस्तों, इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। विभाजन का ऐसा कोई किस्सा जो आपके परिवार से जुड़ा हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहिए सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।